नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इस वक्त मैं हल्द्वानी के सिंधी चौराहे के पास मौजूद हूं और यहां पर एक बेहद ही खास चौपाल सजी हुई है। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी जी मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त राज्य आंदोलनकारी कैलाश तिवारी जी मौजूद हैं और हल्द्वानी के एक संभ्रांत नागरिक विशाल वर्मा भी मौजूद हैं। आइए इन लोगों से समझते हैं कि आखिर हल्द्वानी में चल क्या रहा है। जोशी जी, ये बताइए, आप लगातार शहर में घूम रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं, ये बताइए हल्द्वानी में आखिर चल क्या रहा है? अगर सही कहूं कि हल्द्वानी में क्या चल रहा है, आपने ये प्रश्न पूछा ना, तो हल्द्वानी में इस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कार्यरत अधिकारियों का खौफ चल रहा है। खौफ ऐसा है कि शहर के अंदर को मैं जिसको बहुत पहले से जानता हूं, और मैं क्या, कोई भी सुधीजन यही चाहेगा कि शहर के अंदर जाम की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से उसका एक निराकरण हो, और उसमें कई पहलू हैं। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, क्योंकि देखिए हल्द्वानी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इस पूरे उत्तराखंड के लिए। दो बड़े प्रमुख शहर हैं, चाहे वो हल्द्वानी है, देहरादून है। यहाँ पर पहाड़ से हर कोई व्यक्ति आकर करके बसता है, तो लिहाजा ये शहर बिल्कुल दिन दूनी रात चौगुनी से लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के दो घर हैं, एक उनका पैतृक घर पहाड़ में, दूसरा घर हल्द्वानी है। तो लिहाजा पॉपुलेशन का दबाव इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर रोजगार भी की जो बात है उस पर भी जो है बहुत ज़रूरी है, ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। कल श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी की जयंती थी, तो मैं उनको बड़ा याद कर रहा था। कल मैं उनको कह भी रहा था, मतलब मन में मन इस बात को सोच रहा था कि तिवारी साहब ने सिडकुल बसाया अपने 5 साल के कार्यकाल में। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार मिले। लेकिन आज मैं देखता हूं, और सबको समझ से लेकर करके उन्होंने इस रोजगार को पैदा किया, जबकि आज हमारा 23 साल का ये उत्तराखंड का राज्य हो गया है। तो एक कुछ भी हो, जैसे ना तैसे व्यवस्था रखी गई, आज वो सब कुछ नहीं दिखता है। आज दिखता है खौफ। कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के अंदर भयानक जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। सब चाहते हैं, मैं भी, सब चाहते हैं जी कि शहर जो है वो नियमित रूप से बसे। लेकिन एक चीज जरूर मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो शहर को आप आज 1941 में यहाँ पहली बार नगर पालिका बनी थी, आज नगर महापालिका हो गई है, तब से लेकर करके हजारों अधिकारी आए, लाखों नक्शे इस शहर के अंदर उन्हीं अधिकारियों ने पास करे। 15-15 फीट की रोड में पास करे हमने, और आपने नहीं करे। कई जगह पर लीज लैंड दी गई। अब जब एक ऐसा शहर जो पुराना हो चुका है, निश्चित रूप से पुराना है, उसके बगल में आप नया शहर बसा कर करके, कहीं पर व्यवस्थित रूप से नया शहर बसा कर करके अगर आप कुछ डेवलपमेंट करें तो बात समझ में आती है। रातों रात क्या आप इस शहर को अमेरिका बना दोगे? रातों रात आप इस शहर को सिंगापुर बना दोगे क्या? जो आपके कर्तव्य थे वो कहीं पूरे नहीं हुए। अभी दीपावली का मौका है, मैं देख रहा हूँ बाजार बड़ा सुनसान है। मैं कई व्यापारियों से बात करता हूँ, शहर के लोगों से बात करता हूँ, बेरोजगारों से, युवाओं से बात करता हूँ। उनसे जब बात करते तो उनको मुझे आज ये समझ में आता है कि दीपावली कुछ नई खुशी उन लोगों को लेके नहीं आ रही है। और इस तो तोड़फोड़ ने कई ऐसे व्यापारी, जिन बेचारों ने जो है जिन तोड़फोड़ करते आप, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखते। हमारे पास जो कमिश्नर हाउस है, 10 एकड़ शहर के बीच में कमिश्नर हाउस है। आप कल्पना कीजिए, शहर जाम, जो शहर हल्द्वानी जाम से त्रस्त है। 4-5 एकड़ में मैं समझता हूँ जो है डीएम साहिबा का जो ऑफिस है, आज ये डीएम सालों से है, ये डीएम साहब का नहीं, हमेशा से वो ऑफिस रहा। अगर कहीं पर, ये कल्पना मैं करता हूँ कि कहीं पर रोडवेज बस अड्डा अगर अधिकारियों ने हटा दिया होगा, कहीं पर सारे के सारे ऑफिस, अमीन का ऑफिस हो, पटवारी का ऑफिस हो, एसडीएम का ऑफिस हो, तहसीलदार का ऑफिस हो, डीएम का ऑफिस हो, एडीएम का ऑफिस हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, अगर एक ही जगह जाकर के शहर में अगर दे दिए जाते, तो मैं ये समझता हूँ इस कमिश्नर हाउस में ही बना करके दे दिए जाते। 5-10 एकड़ में तो कमिश्नर साहब भी 10 एकड़ का क्या करेंगे? अगर एक व्यवस्था बनाई गई होती तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी समस्याओं का, नागरिक सुविधाओं के लिए तो हम हैं भाई, तो हम कर देते। प्रश्न तो ये भी है, 10 साल में मेयर साहब व्यवस्था थी, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए आया, ये पता नहीं कहां गया। अब आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, तो साहब जेसीबी स्टाइल और सारा जो है, जो अधिकारी गण है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक नई परिपाटी शुरू हुई है इस देश के अंदर।
जो कि महाराष्ट्र में अधिकतर देखने को मिलती थी ना, दया नायक टाइप के 4-5 वो हुआ करते थे, पीछे अधिकारी अफसर हुआ करते थे और एक आध दो एनकाउंटर करते थे और पूरा प्रेस मीडिया उनके पीछे, पूरा हिंदुस्तान में उनको करता था। मतलब वो बदमाशों की सुपारी लेते थे। आज तो इस देश में सुपारी जो है वो सरकार ले रही है, ऐसा वातावरण सरकार पैदा कर रही है। ठीक वही यहां पर भी हो रहा है। भय है, समाज में भय है इस समय कि हमारे आने वाले दिनों में हमारी चीजों, टैक्सेशन की व्यवस्था ऐसी है कि व्यापारियों के पास कुछ बचा नहीं आने वाले दिनों में। कोई भी सही तरीके से व्यवस्थित आप इस शहर को करने में आपको वर्षों लग जाएंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि दो महीने में हम सब कर दें, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सब तोड़ फोड़ दें, चुनाव आ रहे हैं। पाठक जी, एक आरोप और लगा रहा हूं और सरकार पे लगा रहा हूं। आजकल आप देख रहे होंगे ना, वो पाइप डल रहे हैं हर गली मोहल्ले में। मेरे यहाँ जो डिग्री कॉलेज के पीछे में रहता हूं, पाइप डल रहे हैं। एक दिन खुदाई हो रही है, दूसरे दिन पाइप उसमें डल जा रहा है, तीसरे दिन उसमें मिट्टी डल जा रही है। इतना तेजी से काम हो रहा है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं। दरअसल आपको पता है, ये जल जीवन मिशन में जो 3000 करोड़ का घोटाला है ना पाठक जी, ये उसको दबाने की साजिश है, ये मेरा आरोप है। कृपया इसे उठाइए। आज तक याद नहीं आई तुम्हें? और एक बात और बोलता हूं, ये लोकसभा चुनाव में आपको पता, घर घर में इन्होंने गैस की पाइपलाइन बिछाई थी सरकार ने। गैस सारी तमाम साहब ढोल दवाऊं लेकर कर के मीडिया में जो है चिल्लाते फिरते थी भारतीय जनता पार्टी, उसके अधिकारी। आज उन गैस पाइप में, पीली रंग की गैस पाइपों में जंग लग गया, जंग। दिखवाइए अगर आपके होंगे तो ये आप फुटेज दिखाना। तो ये हो रहा है उसी का पानी पाइपलाइन और जल जीवन मिशन और मीटर, बिजली के मीटर लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे, अडानी को दिया जा रहा है साहब। वो जो मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आज लगे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं है? फिर नया मीटर सरकार के अरबों रुपए खर्च करके अडानी की जेब में डाल के फिर ये कौन सी कवायद है नया मीटर लगाने की? मतलब तमाशा हो रखा है। रोड चौड़ीकरण के लिए कहीं में कोई उसका विरोधी नहीं है। कहना मेरा इतनी जगह जब आपके पास शहर में थी, व्यापारियों को बसाते, उनसे बात करते, कहते भाई हम रोड चौड़ी करनी है, आपकी 10 मीटर या 12 मीटर जो भी है आप करनी है, और उसका एक हल निकल जाता है। 10 साल में नगर पालिका थी, 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं वो। आज मैं देखता हूं प्रशासनिक अमला कहीं जाता है, पूर्व मेयर साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं, बगल में बैठ जाते हैं, जनता उनको सुनती है। मैं उसी जनता से पूछता हूं, विनम्रता से कहता हूं कि पूछना चाहिए इस राजनीतिक नेतृत्व से कि आज तुम आकर करके यहाँ बैठे हो सरकारी, हम देख रहे हैं कई जगह आपने फोटो देखी होगी जहां डीएम साहब जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, या और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं कि साहब अब मैं आ गया हूं, मैं सब कर दूंगा। जब 10 साल थे तब दो आप केंद्र और राज्य में दोनों में सरकार, तब तुम कुछ नहीं कर पाए, आप क्या करोगे? तो मैं साफ कहता हूं, ये जो मीटर का जो देने का है, ये भी अपने आप में एक तमाशा हो रहा है। अडानी को अरबों खरबों रुपए देना, जनता की गाड़ी कमाई का, सबके घर में मीटर, नए मीटर लग गए, तालियां बज रही हैं। लगी हकीकत यह है कि अपने टाइम पर अधिकारियों ने न तो रोडवेज बस अड्डा हल्द्वानी का हटाने में कोई दिलचस्पी दिखाई, ना ही उन्होंने जो है शहर में अपने पर किसी तरह का अपनी पैंट की क्रीज में बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। सारी तवेले की भला जनता के सर जाए। और सबसे जो दुख है मुझे, पाठक जी इसलिए कह रहा हूं, मैं उत्तराखंड आंदोलन तमाम नेताओं, तमाम आंदोलनों में भागीदार रहा हूं। थोड़ा स्वभाव से पॉजिटिव आक्रामक हूं, मैं कोई बदमाश गुंडा नहीं हूं, लेकिन पॉजिटिव आक्रामकता मेरे अंदर मौजूद है, जिसको मैं सोचता हूं कि कभी कभार मुझे लगता है नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि जब आप, हमारे राजनीतिक नेतृत्व वो इतना संज्ञा शून्य कैसे हो गया कि वो अधिकारियों से जनता की बात को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाता। जो अधिकारी कहते हैं आप उस पर जाकर के ताली बजाते, ये क्या तमाशा है? तो मुझे बस इस बात का गम है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व अपनी पहचान खो रहा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप राजनीतिक नेतृत्व आपको दिया गया, मैं तो किसी पद में नहीं रहा हूं फिलहाल अभी तक, तो मेरे पास, मैं अगर शायद होता तो 2-3 चीज थी मैं कंसेंसस बनाने में, पूरा बाजार में जो तोड़फोड़ का हुआ है, क्योंकि बहुत लोग हैं, बड़े दिल में उनका दर्द है, कईयों ने बैंक से लोन लिया, भाई वो लोन नहीं दे पाएंगे, 1 साल भी वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक दीपावली के टाइम पर अपने आप को तालियां बजाने के लिए सुपारी ले ली, जैसे दया नायक की मैंने बात, वो सुपारी ले ली साहब सारे अधिकारियों ने कि साहब हमने ही करना। ये मेरा कहना है, कोई बेलगाम अधिकारी हैं, शहर जो है बहुत अच्छा, मतलब आप सोचेंगे कि दीपावली का कोई उत्साह अगर लोगों के मन में है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, आप कुछ भी दिखाना चाहते हैं, कुछ भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया हो रहा दिखाना चाहते हैं, वो बात अलग है।
लेकिन हकीकत यह है कि सरकार बहुत डरी हुई है। 1 साल नगर पालिका को खत्म हुआ आ गया कार्यकाल को, आज तक इन्होंने जो है चुनाव नहीं करा पाई है मेयर के, डर है इनको। तो आप देखिए सब कोई जो स्थिति है जहां पर जनता की बात सुनने के लिए जनता अपने आप को असहाय समझे, वो परिस्थिति अगर लोकतंत्र के अंदर आ रही है जैसा हल्द्वानी के अंदर हो रहा है, तो मैं क्या सोचता हूं कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। अगर मैं अगर मतलब मैं होता तो मैं तो प्रश्न यही पूछूंगा कि आज तक तो याद नहीं आई, आज तुमने उठा करके पाइप डालना शुरू कर दिए। जल जीवन मिशन का 3000 करोड़ का घोटाला आपने छिपाना है तो शहर भर में आप पाइप डाल रहे हैं। दीपावली से ठीक पहले आपने तमाम मिट्टियां धूल के गारे भर दिए लोगों के घरों में, है ना। बस ये सिर्फ तमाशे में निकल रही। जो गैस पाइपलाइन 3 साल पहले डाली थी लोकसभा चुनाव से पहले, उसका आता पता ही नहीं कहाँ गई, विधानसभा चुनाव से पहले डली हुई है, वो जंग खा रही है। ऐसी ये पाइप भी जंग खाएंगे। और मजे की बात तो मेरे समझ नहीं आता, पाइप डालते पानी कहां से लाओगे भाई? जो जल जीवन मिशन का पानी मंडला गोरखपुर में है ना, वो इतना पतला चलता है, 1 मिलीमीटर का चलता है वो पानी है नहीं, और सूत न कबाज और लट्ठम लट्ठा। अरे जमरानी बांध का आंदोलन और कैमरा कह रहा हूं, हमारी शुरुआत कराई उस आंदोलन को हमने कराया है। आज कुछ नहीं हो सकता कोई जो है उसकी श्रेय लेना चाहता, अच्छा है, मैं उनको बधाई देता हूं कि अगर वो इस कार्य को पूरा कर दें। सबसे पहले सुलझाना उठाने वाला उसे मैं था और हमारी टीम थी। अगर वो कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ 10 साल 15 साल बाद जमरानी बांध बनेगा? ये 65 करोड़ रुपए से ये नहरें बनी थी हल्द्वानी की, कहाँ पानी है कहाँ है नहीं। पाइप डाल करके सिर्फ चुनाव से पहले वाह लेने का ही तरीका है। और मेयर साहब जो है वो पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को वर्तमान में मेयर का प्रत्याशी समझते हैं या जो पूर्व में विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं, वो सब गाल बजा रहे हैं, वो सब अधिकारियों के पीछे दौड़ रहे। साहब मैं अब आ गया हूं, 10 साल तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अगले 5 साल मुझे और दे देना, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्या तरीका है? जी, आपने अपनी बात में एक सांस में तमाम जो हल्द्वानी की समस्याएं थी वो गिना दी और वो मुद्दे भी सामने रख दिए। मुझे ये बताइए, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आप में भी शहर के लोग भावी मेयर देख रहे हैं हल्द्वानी का। मुझे बताइए किस तरह से प्यार लोगों को आपको मिल रहा है, और अभी क्योंकि डिक्लेयर नहीं हो पाया आपकी पार्टी, आप कांग्रेस के सिपाही भी आप हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये मान लिया जाए कि रईस जोशी हल्द्वानी में मेयर के दावेदार होने जा रहे हैं और हल्द्वानी की जो तमाम दिक्कतें आपने गिनाई वो फिर उसके बाद आप उनकी प्राथमिकता में आपकी रहेंगी? देखिए जो भी आदमी जो राजनीति में होता है उसकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, मेरी भी अपनी भावनाएं हैं। ये तो पार्टी पर है कि वो क्या करती है। पिछले 2 बार भी टिकट का मैं दावेदार था, लेकिन नहीं हो पाया कतिपय कारण से। मैं उन सब बातों को भूल चुका हूँ। अब आगे हमने नई वो लेनी है। बस मेरा जो वैसे शहर में पला बड़ा यही सब कुछ देखा है मैंने, रोज सुख दुख जीवन मृत्यु सब देखी इसी शहर में हमने। तो हमारा तो शहर से नाता है। ये हमारे मित्र बहुत पुराने मेरे छात्र संघ के, ये रानीखेत में उस समय छात्र जीवन में थे, और हम भी जो है यहाँ उत्तराखंड आंदोलन की राजनीति करते, तो उसी दौरान इनसे मुलाकात हुई थी। तो ये तो भविष्य गर्व में है कि हमारी पार्टी क्या करती है। हाँ, ऐसा दावेदारी तो मैं पेश करूंगा, जब उचित समय आएगा जरूर दावेदारी मेरी पेश रहेगी। बस मुझे इस बात का जरूर मलाल है कि जो राजनीतिक नेतृत्व था, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको मैं देख रहा हूं कि जनता की बात को उठाने में खुद राजनीतिक जो पार्टी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग भी उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर ली घोड़े की तरह, जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं अधिकारियों पर। अधिकारी नो डाउट कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं जो काम करते हैं, उसमें ये नहीं मेरा उनसे कोई बिगाड़ है, बट ये भी सही है कि बिल्कुल फ्री हैंड अधिकारी को नहीं दिया जा सकता। जनता की जनभावनाएं भी कुछ हैं, और वही बात मैंने दोबारा रिपीट करी, एक दिन में आप इसे सिंगापुर या अमेरिका हल्द्वानी को नहीं बना सकते। नया शहर बसाने की आप कवायद शुरू करें, रोडवेज बस स्टैंड को बाहर लेकर करके जाएं, ये तो आप लोग कर नहीं पाए। अब बस तवेले की बेला बंदर के सर, आओ भाई शहर के नागरिकों तुम्हारी ऐसी की तैसी करते हैं, और दूसरे पक्ष से तालियां बजवाते हैं कि आज देखो साहब इतनी हो गई। चाहते हम सब भी हैं, हम भी चाहते हैं शहर का जाम खत्म, हम भी चाहते हैं शहर के अंदर नई चीज हो, लेकिन वो इतनी सीमित हो सकती है। पुरानी दिल्ली को क्या पूरा तोड़ दिया गया क्या नोएडा और नई दिल्ली बसाने के लिए? बताओ, नहीं होता ना भाई ऐसा। जो एक शहर है, ओल्ड शहर और नए शहर के बीच में आपको कोई नींव बदलाव की जो है रखनी पड़ेगी, अधिकारियों का काम है। जो दुर्भाग्य से जनता के प्रति जो है नेताओं की जो है वो कम हो रही है, उस बात का दुख है मुझे, और सिर्फ अधिकारियों की चल रही है, नहीं होना चाहिए।
तो ये थे ललित जोशी जी जो बता रहे थे किस तरीके से हल्द्वानी में क्या चल रहा है। और अभी सवाल लेकर हम चलते हैं कैलाश तिवारी जी के पास, क्योंकि कैलाश तिवारी जी राज्य आंदोलनकारी हैं और राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई आपने। सर, सबसे पहले तो ये बताइए हल्द्वानी में आखिर इन दिनों चल क्या रहा है? नमस्कार, आपका धन्यवाद। हल्द्वानी शहर में हम उतने तो पूरी तरीके से नहीं जानते जितना ललित भाई जानते हैं, लेकिन ये है कि हल्द्वानी शहर में अब जो ललित भाई ने कहा कि भाई एक जगह जैसे डीएम कोर्ट है, इतना बड़ा परिक्षेत्र है, उसमें एक जगह सारे जो है कार्यालय आ जाएं, एक छत के नीचे सबके काम होने लगेंगे, तो इस तरीके के कार्य जो है होने चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और ज़्यादा ने कह के अभी जो है इतने पर ही अपने उनको जो है समेटता हूँ, फिर आगे जो है फिर करेंगे, इसमें जो भी बात चीज़ें हों बेहद रूप से करिए। तिवारी जी थे जो कह रहे थे कि हल्द्वानी में अभी फिलहाल जो चल रहा है, उन्होंने बताया। मेरे साथ इस वक्त विशाल वर्मा भी मौजूद हैं जो हल्द्वानी के इस सिंधी चौराहे के क्षेत्र में रहते हैं। विशाल भाई, ये बताइए हल्द्वानी में क्या चल रहा है? स्थिति तो बहुत ख़राब है हल्द्वानी की। रोड चौड़ीकरण के नाम पे क्या कहते हैं दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। उसी माध्यम से एक हमारी सड़क है, क्या कहते हैं वार्ड 19 रामपुर रोड गली नंबर 11 में मैं पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी सड़क का निर्माण हो जाए, पर 40 लाख का बजट नहीं है। सिर्फ 40 लाख रुपए का बजट से वो सड़क बनेगी। 2000 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अब ये कह रहे कि पैसा नहीं है, कोई कह रहा है कि 2000 करोड़ रुपए आए हैं। मैं तो समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब हमारे वार्ड में आप जाइए, बच्चे, महिला, बड़े बुजुर्ग चोटीले हो रहे हैं। पानी की इतनी बड़ी समस्या है, मतलब 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर गली, डालाकोटी कंपाउंड, हमारी गली नंबर 11 पर्वती मोहल्ला वार्ड 19 की पिछले 6 महीने से पानी नहीं आया। और ये लोग पाइपें डाल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ये सब पानी आ ही नहीं रहा है। 3 दिन से क्या कहते हैं वहाँ टैंकर आ रहे हैं पानी के। अभी सीएम साहब रामपुर रोड में आए थे, मैंने वहाँ भी ज्ञापन दिया कि हमारी रोड के लिए बजट बनाइए। डीएम साहब के वहाँ फाइल पहुँची हुई है। ऐसा कोई भी वो क्या जनसभा नहीं होती जहाँ मैं जाता नहीं हूँ डीएम मैडम के वहाँ कि हमारी रोड के लिए बजट पास कर दिए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी लोगों को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे वार्ड में ये जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान हो। पानी की समस्या की वो है वहाँ, वो उसके लिए क्या कहते हैं नई पाइपलाइन बिछाई जाए और एक हमारी रोड के लिए बजट 40 लाख का बना है वो दिया जाए। बस धन्यवाद आपका। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अब मैं भूल गया इस बात को, दूर कहना हूँ। आप भी पाठक जी देख रहे होंगे, ये जितने हमारे जो ये शहर के बेचारे सभी गणमान्य नागरिक जन हैं, अपनी अपनी बात इन्होंने कही। आपको भी क्या ये नहीं लगता कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या उनके मंत्री संतरी विधायक जो भी है यहाँ, उनसे मैं एक बार प्रश्न पूछ चाहता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हुए डेंगू जैसा जो है उसका तो उन्मूलन तुम कर नहीं पाए, रोज डेंगू से मौतें हो रही हैं। पहले जो है 36 मौतें हो चुकी हैं उन वो आवारा क्या बोलते हैं उन्हें, वो सांडों से, है ना। तो ये शहर नहीं तो सांडाश्रम है। हल्द्वानी नगर महापालिका की आशीर्वाद से ये शहर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नगर पालिका चल रही थी पिछले 10 साल में, ये सांडाश्रम बन गया। उसका उन्मूलन तुम नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी बात कर करके क्या फायदा जब हम छोटी चीजों पर जो है अपना ध्यान आता वो अपना ध्यान नहीं दे पाए। बड़ा विकट स्थिति है। 2000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, कोई पूछने वाला है इनसे? एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब भी जनसभा होती है डीएम मैडम की, जिलाधिकारी की, मैं एक मुद्दा हमेशा उठाता हूँ वहाँ आवारा पशुओं का। आप वीडियो के माध्यम से दिखाइए कि आवारा पशु वहाँ बच्चे नहीं चल पा रहे, बड़े बुजुर्ग डरते हैं हमारे रामपुर रोड क्षेत्र में। ये रामपुर रोड का वीडियो है, आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। मैंने हर मुद्दे में मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ से आवारा पशु हटने चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं चल पाते हमारे वहाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। 3 समस्या है, रोड, पानी और ये आवारा पशु। ये 3 चीज खत्म हो गई, यहाँ से समस्या सॉल्व हो गई, समाधान हो गया, तो हमारी लाइफ, हम सबकी लाइफ बहुत सही हो जाएगी। पर ये कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों से कहते कहते थक गए, हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, कोई बिल्कुल कोई सुनना नहीं। तो ये थी रामपुर रोड के सिंधी चौराहे पर सजी एक चौपाल, जहाँ पर हमने देखा कि तमाम मुद्दे निकल के आए।
राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी जी यहाँ मौजूद थे, कैलाश तिवारी जी मौजूद थे और क्षेत्र के जो विशाल वर्मा हैं वो मौजूद थे। उन्होंने तमाम दिक्कतें बताई। प्रेस 15 न्यूज़ की ये चौपाल इसी तरीके से आगे जारी रहेगी। कैसी लगी आपको ये बात हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।